हत्या के आरोप में फांसी, 11 साल की देरी पर दया याचिका का निपटारा, फांसी उम्र कैद में बदलती है और फिर रिहाई का फैसला आता है। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए एजी पेरारीवलन की यही पूरी कहानी है। उनकी रिहाई का रास्ता उसी दिन साफ हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर जेल में कम समय की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो इस मामले में क्यों नहीं। पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को ये विशेषाधिकार देता है जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन को कोर्ट ने ये देखते हुए 9 मार्च को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। पेरारीवलन की रिहाई की कहानी अगर आपको समझनी है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 18 फरवरी 2014 को पेरारीवलन, संथन और मुरुगन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में 11 साल की देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का फैसला किया था। उम्र कैद की सजा हुई तो रिहाई की मांग उठी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी हत्यारों को 30 साल की सजा काटने के बाद रिहाई की मांग की। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई। इधर राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया और तमिलनाडु के राज्यपाल से सिफारिश की, लेकिन गवर्नर ने फाइल राष्ट्रपति के पास दिल्ली भेज दी और मामला अटक गया। दरअसल कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है, इसलिए राज्य की हिस्सेदारी या जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर राज्य सरकार सजा कम करने की अपील करे तो उसे सुना भी जाता है। ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि उम्र कैद 16 साल या 30 साल या हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन 14 साल से कम नहीं हो सकती। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि उम्र कैद की सजा वाला अपराधी 14 साल से पहले रिहा ना हो। 30 साल एक लंबा वक्त होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस कालखंड यानी 30 साल से ज्यादा की चर्चा प्रमुखता से की गई। शीर्ष अदालत को भी कहना पड़ा कि जब जेल में कम समय की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र सरकार पेरारीवलन को रिहा करने पर सहमत क्यों नहीं हो सकती। उसी समय न्यायमूर्ति एल.एन. राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि वो पेरारीवलन की दलील को स्वीकार कर अदालत के पहले के फैसले के अनुरूप उसे रिहा कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत फैसला किया है। इस मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर शीर्ष अदालत ने बड़ा कदम उठाया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।